हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस तरह का मेरीगोल्ड फ्लावर बनाने जा रहे हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये सब एक्रिलिक यार्न से बने हुए हैं। तो हम इस तरह ये मेरीगोल्ड फ्लावर, जिसे गेंदे का फूल भी बोलते हैं, इसे हम मंदिर में भी चढ़ाते हैं अपने भगवान को, और हम डेकोरेशन में भी खूब यूज़ करते हैं। तो सभी ये वर्धमान एक्रिलिक यार्न से बने हुए हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, तो हम इन्हें बनाना चालू करते हैं। हम इसे भी बनाएंगे, दलपुंज बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसे गेंदे का फूल कहते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल असली फ्लावर। तो इस तरह के फ्लावर हम बनाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम मेरीगोल्ड फ्लावर बनाने जा रहे हैं। ये वर्धमान का 4 प्लाई एक्रिलिक यार्न है। और फ्लावर का सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए ऑरेंज और ग्रीन कलर। सबसे पहले हम फ्लावर का बेस बनाने के लिए, मेरीगोल्ड फ्लावर का बेस बनाने के लिए 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्स सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले। 3 4 5 6 धागे को इस तरह से खींच लेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके ऊपर हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बैक लूप से बनाना है। एक में हमें सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, और एक में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आपको यह दिख रहा है, यह मैं बैक साइड में बना रही हूँ। ये बैक वाले लूप में मैं बना रही हूँ। एक में हमें 2-2 बनाते जाना है सिंगल क्रोशिया। तो हमारे सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे 12। सबसे पहले हमने 6 में शुरुआत करी थी। फर्स्ट राउंड 6 का था, सेकंड राउंड में 12 हमारे सिंगल क्रोशिया होंगे। ये देखिए, हम सब बैक लूप में बना रहे हैं, क्योंकि यह बनने के बाद में ही आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखिए, हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, और ये हमने बैक लूप में ही बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे एक, या तो आप कुछ भी इस तरह का थ्रेड लगा दीजिए, या सेफ्टी पिन वगैरह लगा सकते हैं। अब हम बैक लूप में ही बनाएंगे थर्ड राउंड। थर्ड हम शुरू करते हैं। इसमें हम 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले के हमारे 12 सिंगल क्रोशिया है, बैक लूप में हम बना रहे हैं। तो इसमें हम 18 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक में एक और एक में 2। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इसमें हमने 2 बना लिए हैं। इसमें हम फिर से 1 बनाएंगे, इसमें फिर से 2 बनाएंगे। इसे मैं हटा देती हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। फिर हम 1 बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें हम फिर से 2 बार बनाएंगे। इस तरह से राउंड थर्ड में हमारा 18 सिंगल क्रोशिया होंगे यहाँ तक आके। यह हमारा राउंड थर्ड पूरा हो गया है। इसमें हमारे हैं 18 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब हम राउंड 4 बनाने जा रहे हैं।
इसमें हम बनाएंगे 2 बार 1 1 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद में हम तीसरे में इसे बढ़ाएंगे। तो राउंड 4 में हमारे होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। 1 2 हो गए। अब इसमें हमें बढ़ाना है 2 बार। वन 2 3 2 बनाने के बाद में थर्ड में हमें एक में 2 बार बनाना है। फिर हम 1 बनाएंगे, एक इसमें 1 बनाएंगे, इसमें 1 बनाएंगे और थर्ड वाले में हम 2 बार बनाएंगे बैक लूप से। तो इसमें हमारे होंगे फोर्थ राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया। ये हमने 1 बनाया, ये हमने 2 बनाया और तीसरे में हम 2 बार बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर आकर 4 राउंड कंप्लीट हो जाएगा और 24 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब आपको ये जो दिख रहा है, ये यहीं पर हम अपनी सारी पेटल्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो ये है बनी हुई धारियाँ, इन्हीं में हमें ये वाली धारियाँ, इन्हीं सब में हमें अपने पंखुड़ियाँ बनानी हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ बनानी हैं। अब हम यहाँ आने के बाद में हम 5th राउंड शुरू करेंगे। अब हम यह 5th राउंड शुरू कर रहे हैं। 4th राउंड में हमने इंक्रीज़ किया था, 24 सिंगल क्रोशिया थे। 5th राउंड में हमें एक एक ही बनाना है, सारी चेन में हमें एक एक ही बनाना है। तो हमारे होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये 5th राउंड बना रहे हैं। इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ आकर। फिर 6th और 7 यानी 3 राउंड हमें 24 सिंगल क्रोशिया के ही बनाना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है। ऐसे ही एक पर एक बनते जाएंगे 7 राउंड तक। ये हमारे 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और 24 सिंगल क्रोशिया हमने 4th लाइन में बनाए थे। फिर 5th से हमने एक पर एक इसी तरह से बनाए। 5th 6th 7th 7वें राउंड तक हमने एक पर एक ही बनाए हैं, ना घटाए हैं ना बढ़ाए हैं। अब 8th राउंड से हम घटाना शुरू करेंगे। ये हमारा मार्कर भी हमने इस तरह से रेड धागे से लगा लिया है। 8th से हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पूरे हैं 24 सिंगल क्रोशिया हैं और ये हमने सारे इधर बैक लूप से ही बनाए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से सारे बैक लूप में बनाए हैं। 24 सिंगल क्रोशिया अभी हमारे पास। हम घटाएंगे 8th राउंड 8th चल रहा है हमारा, शुरू कर रहे हैं हम। तो हम इसमें राउंड 8th में हम वन फिर 1 2 हमने बना लिए। तीसरे में हमें डिक्रीज़ करेंगे, तीसरे में हम डिक्रीज़ करेंगे, घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। तो हमने 2 बनाए, तीसरे में हमने घटाया है बैक लूप से। तो 8th राउंड कंप्लीट होगा हमारा 18 सिंगल क्रोशिया के साथ में। 1 2, तीसरे में हम डिक्रीज़ करेंगे। पूरा 8th राउंड हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखो इस तरह से, ये दिख रहा है आपको क्लियर। 2 हमने बनाए, तीसरे में हम डिक्रीज़ करेंगे। ये पूरा 8th राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये हमारे इस तरह से धारियाँ बनी हुई दिखाई देगी, इन्हीं में हम पंखुड़ियाँ बनाएंगे। पूरे में यहाँ पूरे में पंखुड़ियाँ बनाएंगे इस तरह से। तो अब हमारे होंगे
और 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। हमारा 8th राउंड कंप्लीट होने के बाद में कंप्लीट करती हूँ मैं यहाँ तक लाकर। ये देखिए 8वां राउंड कंप्लीट हो गया। 9 राउंड में अब हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। 9 राउंड हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एक बनाएंगे, एक डिक्रीज करेंगे। ये एक हमने बनाया, एक हमने डिक्रीज किया, 2 का 1 किया, फिर हम एक बनाएंगे, एक को हम डिक्रीज करेंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 9 राउंड कंप्लीट हो गया है। एक बनाना है और एक डिक्रीज करना है। इसके साथ ही हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। अब हम इसमें कॉटन डाल देंगे। ये हमारे पास यहाँ 12 सिंगल क्रोशिया है। ये हमने इसमें कॉटन फिल कर दिया है इस तरह से। अब हम इसे डिक्रीज करते जाना है। इस तरह से हम पूरी लाइन डिक्रीज करते जाएंगे। 2 का 1, 2 का 1, इस तरह से करते जाना और इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसे हमने बंद कर दिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे और धागे को अंदर कर देंगे। ये हमारा बेस बनकर रेडी हो गया है। ये ऊपर का हिस्सा है, ये हमने बाद में बंद किया वो है। तो ये फ्लावर का ऊपरी भाग होगा और यहीं पर हम पेटल्स बनाएंगे। ये दिख रही है आपको धारियाँ, ये सारी सब पर पेटल्स बनाएंगे। चेन स्टिच से ऑरेंज कलर से हम जो पंखुड़ियाँ बनाएंगे, सबसे पहले हम 7 चेन बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें ये तो फर्स्ट राउंड हो गया, ये सेकंड राउंड यहाँ से यहाँ पर ख़त्म होगा। तो हम थर्ड राउंड के चालू होने पर, ये सेकंड राउंड दिख रहा आपको यहाँ से, तो ये हम जैसे ही सेकंड राउंड यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से हम चालू करेंगे। इस तरह से ऑरेंज धागा लेंगे, इसमें आप नॉट बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस धागे को हमें इधर से अंदर ले लेना है कि वो दिखाई नहीं दे किसी को। अब हमें यहीं पर इसको हम कट कर देते हैं, इसको और बाद में देख लेंगे फिर। तो हम शुरू करते हैं अपने पेटल बनाना। सबसे पहले हम उसी में एक चेन बनाएंगे और 6 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 6 चेन बना ली हमने। अब इसी में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से।
अब इसके पास वाले में हमें यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करना है और यहाँ हम अपने दूसरे पेटल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। और उसको पहले वाले में जहाँ से हमने शुरू किया था उसी में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। और दूसरी पंखुड़ी के लिए हमें दूसरे ये जो धारियाँ दिख रही हैं आपको, इसी में इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद में हमें चेन बनाना है। 2 3 4 5 6 ही बनाना थी। इसी में हम सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद में इसके आगे वाले में इस तरह से इसको भी स्लिप नॉट करेंगे। स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ फिर से इस तरह की हमारी पेटल बनके तैयार होगी। पूरे राउंड में हमें ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4 5 6। जहाँ हमने चेन बनाई है उसी में हमें स्लिप स्टिच करना है। ये धागा खींच लेंगे, फिर उसके पास वाले में इसमें भी स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम ये पूरा बना लिया है और पूरा ऊपर तक बनाएंगे अभी। अब हमने 6 चेन बना ली है, इसी में यह इस तरह से करेंगे। फिर इसके पास में जो है वहाँ इस तरह से वापस एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से 6 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6। फिर से इसी में अटैच करेंगे। इस तरह से हम पूरा बना लेंगे। ये देखिए हमारे बहुत सारे पेटल बन गए हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था और इस तरह से ये मेरीगोल्ड फ्लावर दिखने लगा है। अब देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। तो हमने यहाँ तक पूरे बना लिए हैं। अब हम इसमें एक और बना देंगे और उसके बाद में हम धागे को बंद कर देंगे। और यहाँ हमें वो बनाना है ग्रीन कलर का जो होता है बैक साइड में, क्या कहते हैं, जैसे दलपुंज वगैरह ऐसा कुछ नाम है उसका, जो ग्रीन कलर का होता है, तो उसे बनाएंगे हम। देखिए सुई में मैंने धागा पिरो लिया है और अब हम इसे अंदर की साइड कर देंगे। इसमें हम नॉट लगा देंगे। देखिए हमें अब ये है इस तरह से बनाना है। यहाँ इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब उसी में हम सेकंड राउंड में फिर से 6 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। सेकंड राउंड में भी हम 6 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। थर्ड राउंड में हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक में एक में 2, इस तरह से। यहाँ हमारा 6 सिंगल क्रोशिया पूरे हो जाएंगे। अब हम 9 बनाना है हमें। तो एक में एक में हमें 2 बनाना है, फिर हमें 1 बनाना है, फिर 2 बनाना है। इस तरह से हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे थर्ड राउंड कंप्लीट हो गए हैं। फोर्थ राउंड में भी हम 9 ही बनाना है हमें।
ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 5th राउंड बनाएंगे। 5th राउंड में हमें इंक्रीज़ करना है। एक बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरे में हमें इंक्रीज़ करना है। ये हमने एक चेन में एक बनाया, दूसरे में बनाया, तीसरे में हमें 2 बार बनाना है। एक ही चेन में 2 बार बनाना है। फिर से हम एक बार बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया राउंड 5th में। इसमें हमें 2 बार बनाना है। एक बनाना है, दूसरी बार बनाना है, फिर तीसरी बार में इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह से 5वें राउंड में हमारे पास होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से फ्लावर का ये भाग जो इस तरह से लगता है, ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमें इसे इसमें फ्लावर में अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें बनाए थे 6 सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड लाइन में भी 6 सिंगल क्रोशिया है, राउंड 3rd में 9 सिंगल क्रोशिया है, और 4th में भी 9 सिंगल क्रोशिया है, और 5th से हमने इंक्रीज़ किया है। 5th, 6th, 7th तीनों में हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। इसमें अब हम इसे इसमें अटैच करेंगे। इसके लिए हम इसमें कॉटन डालेंगे, और ये हमने वायर भी लिया है। इसमें हम सबसे पहले इस वायर को हमें इसे मोड़ना होगा। फिर इसमें हम ग्रीन कलर का यार्न अटैच करेंगे। वायर को इस तरह से हमें मोड़ लेना है ताकि चुभे नहीं। ये किसी भी तरह से ये हो गया है। इसमें इसको इस तरह से थोड़ा सा लपेट लेंगे। और फिर इसे में हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगा के इसमें हमने छोटा सा ये बैक साइड है, ये आगे का फ्रंट हिस्सा है, तो इसे हमें इसमें अटैच करना होगा। तो हम इसमें पहले ग्लू लगा लेते हैं ताकि हम इसको इसमें अच्छे से अटैच कर सकें। ये हमने इसमें ग्लू लगा लिया अच्छे से। अब हम इसको पहले इस तरह से घुमा लेंगे। ये थ्रेड हम थोड़ा सा यार्न हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब ये इस तरह से तो इसमें देखते हैं आता है कि नहीं। इस तरह से तो नहीं आएगा, तो हम इसे इसमें इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से। अब हमें धागा भी इसमें नीचे निकालना होगा, और इसमें जो है कॉटन डालना होगा। तो हमने इस तरह से यहाँ से थ्रेड निकाल लिया है। जितना हमें यहाँ तक हमें लगाना है, उस हिसाब से हम इसे जितना हमें चाहिए। इधर धागे को हमने कट कर दिया है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये इसमें। अब हम इसमें अंदर भी ग्लू लगा लेंगे। इस तरह हमने ग्लू लगा लिया ये, और इसमें हम जो है यह कॉटन अटैच कर देंगे। ये हमने इसमें कॉटन लगा ली है। अब हम इसमें भी यहाँ पर एक होल दिख रहा होगा आपको छोटा सा,
इसमें हमें ग्लू लगाना है। पूरे में हम ग्लू लगा सकते हैं और इसमें हम चाहे तो इसमें ना इसे आप सिल भी सकते हैं थ्रेड से, सुई धागे से आप इसे सिल भी सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें भी हम ग्लू लगा लेंगे। ये हमने इसमें ग्लू लगा लिया है और हम इसमें ये अटैच कर देंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये पेटल्स के अंदर ही इसे हमें अटैच करना है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। इसे हम थ्रेड से सिल देंगे तो ये और पक्का काम हो जाएगा आपका। अब यहाँ ग्लू लगा के इसे आप इस तरह से अटैच कर दीजिए। देखिए हमने इसे अटैच कर दिया है अच्छे से। हमारे सुंदर से फ्लावर बनकर रेडी हो गए हैं। मेरीगोल्ड फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये इस तरह से फ्लावर। ये देखिए, इसे आप भगवान के मंदिर में भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस तरह के मेरीगोल्ड फ्लावर का बहुत सा यूज़ होता है। जैसे आप इसे, तो ये देखिए हमारे मेरीगोल्ड फ्लावर बनकर रेडी हो गए हैं। सुंदर से इसके पत्तियां हैं ये। इसमें भी मैंने तार लगाया है इसमें इसे इस तरह से कैसा भी आप इसे मोड़ सकते हैं। तो हमारे फ्लावर बनकर रेडी है और अभी हमें इसमें एक बार और ग्रीन थ्रेड लपेटना है। तो आपको ये फ्लावर कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुंदर से फ्लावर, मेरीगोल्ड फ्लावर। तो इस तरह के फ्लावर आप खुद घर पे बनाइए और आप इसे डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। दिवाली डेकोरेशन में आप लगाइए, बंदरबाल की तरह आप यूज़ कीजिए। इस तरह की फ्लावर इसे बना के और इस तरह से आप लगा सकते हैं। भगवान के मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं इस तरह के मेरीगोल्ड फ्लावर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बने हैं हमारे फ्लावर। तो आपको ये फ्लावर कैसे लगे मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।